नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। जो इंडक्शन प्रोग्राम सीरीज हम चला रहे हैं, बेसिकली बीएमएस के जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं बाकी बीएमएस के छात्रों को भी, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर इंटर्नशिप में भी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं लागू होता है। तो आज की चर्चा का विषय है वही इंडक्शन सीरीज के एक सेशन है, कॉमन मिस्टेक्स बीएमएस स्टूडेंट्स के द्वारा जो किया जाता है। ज़्यादातर जो इनिशियल डेज में मिस्टेक्स होता है वही आगे रहेगा और आगे उसका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। अगर हमें पहले ही पता है कि किस तरह के मिस्टेक्स से हमें बचना है तो शायद ये होगा नहीं मिस्टेक्स, और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ जो है ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकता है। इसलिए ये सेशन रखा है और इसको इंडक्शन सीरीज के अंदर ही हमने सेशन के रूप में रखे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखिए और बाकी आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जो सबको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, इंडक्शन प्रोग्राम के अलग अलग सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने पहले नहीं देखे, जो फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स के लिए ज़्यादातर फोकस करके किया गया है, ज़रूर आप उसको ज़रूर देखिए और उसके बाद ये सेशन आप देखिए। तो इस सेशन में हम जो ज़्यादातर गलतियाँ होती है बीएमएस के स्टूडेंट्स के द्वारा इनिशियल डेज में खासकर, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और बाकी प्रोफेशनल ईयर्स में भी हो सकता है, तो ये मिस्टेक्स वहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो इसमें सबसे पहली जो मिस्टेक है वो सिलेबस को लेकर होता है। फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, आज के टाइम पे जो सिलेबस है 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और ये आपको सबको पहले ही पता है सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट्स क्या है, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अब तक आइडिया लग गया होगा। तो कौन से बुक पढ़ना है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ये सबसे पहले दिमाग में आने वाला क्वेश्चन है। तो ज़रूर इसका उत्तर जो है कहीं ना कहीं सीनियर्स के द्वारा या लाइब्रेरियन के द्वारा या कोई अन्य इन्फ्लुएंस के द्वारा आपको मिलता है। तो क्या ये इन्फ्लुएंस सही है गलत है, ये मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट के द्वारा। शुरुआत के दिन में जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें टेक्स्ट बुक बहीन एक तरह से खरीदना नहीं है। शुरुआत के दिन मतलब कम से कम 15 दिन आप लाइब्रेरी में जाइए, एक सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका अलग अलग बुक निकालिए। लाइब्रेरी अगर अच्छा हो तो आपको पहले ही पता करना है कि आपके कॉलेज का लाइब्रेरी का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। मैक्सिमम कॉलेजेस अच्छा होंगे, अगर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आपको या आपके जो अन्य कोई रेफरेंस है आयुर्वेद में पढ़ने वाले, उनसे आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि कितना ऑथर्स इस विषय के ऊपर लिखे हैं, और उसके बाद जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसमें जो आपको सही लगता है इनिशियल 2-3 पेज पढ़िए, और 15 दिन के अंदर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके रुचि के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टेक्स्ट बुक ज़्यादा सूटेबल है। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग टेक्स्ट ऑथर जो है सूट कर सकता है। ये प्रोफेशनल कोर्स और बाकी कोर्स में या +2 तक के कोर्स में डिफरेंस क्या है, +2 तक टेक्स्ट बुक की ज़माना है। मतलब जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको पढ़ो और उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करो और एग्जाम में पास हो जाओ। ज़्यादातर आगे इसका काम आएगा नहीं आएगा वो अलग डिस्कशन का मैटर है। लेकिन जब प्रोफेशनल कोर्स में ज्वाइन करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, प्रोफेशनल कोर्स, वहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में मिलने वाला इन्फॉर्मेशन मिलने वाला बुक्स मिलेंगे। अब उसमें कुछ रेफरेंस बुक्स है, कुछ टेक्स्ट बुक्स है, कंपाइल्ड बुक्स है। कंपाइल्ड बुक का मतलब क्या है, वो एक इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखकर एग्जाम के हिसाब से नोट्स जैसे बनाकर तैयार करके प्रिंट करके दे देंगे आपको। ये बहुत ही छोटा होता है बुक और ज़्यादा इसमें डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो रेफरेंस बुक है वो आपको नॉलेज के ऊपर लिखा गया है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए लिखा है। उसी से एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक मोटा होगा और बुक का इन्फॉर्मेशन जो है डेप्थ होगा, तो जो उस बुक को पढ़ेगा उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, और साथ ही साथ उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी उसी में ज़्यादा आता है। तो अभी ये जो टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक की जो बात मैं कह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफेशनल कोर्स में एग्जाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको सब्जेक्ट पता है। तो अगर मुझे आप एग्जाम के टाइम पूछेंगे तो मैं कोई दूसरा बुक के बाद नाम ले लूँगा जो छोटा है, जो जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर आप मुझे इनिशियल डे में पूछेंगे तो मैं डिटेल वाला बुक बता दूंगा।
तो कोई भी ऐसे बुक स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बेस्ट बुक है। तो इसलिए कभी भी मैं किसी ऑथर का नाम नहीं लेता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा भी कोई बुक आगे आ सकता है तो उसको भी मैं नहीं कहूँगा कि आपको वही पढ़ना है। अगेन, अगर बुक अच्छा है, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही लग रहा है और सब्जेक्ट मैटर आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम में भी आपको काम में आ रहा है और उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ करने का लायक लग रहा है आपको, तो आप उसको ले सकते हैं। तो शुरुआत के 15 दिन ये आपके सर्चिंग पीरियड है। उस टाइम जो आप होमवर्क करेंगे उसी के ऊपर आप बाद में कर देंगे। कोई भी सीनियर्स या टीचर्स के जो फेवरेट बुक्स है उसको मत सुनिए, उसको तो बस एक बार सुन के छोड़ दीजिए। 15 दिन के बाद आप डिसीजन ले लीजिए। नेक्स्ट जो है, मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो प्रोफेशनल कोर्स में होता है ये सीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। टेक्स्ट बुक तो अलग बात है, उसके अलावा कैसे रहना है, किस तरह से ड्रेस कोड से लेके कैसे पढ़ाई करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह की जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में मतलब किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना है, सारी चीज़ जो है ज़्यादातर सीनियर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं जूनियर्स। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। एक है कभी कभी आपके सीनियर्स जो है इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़े होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तरह से पढ़े हैं वो आपके वेवलेंथ मैच नहीं कर रहे। दोनों हो सकते हैं। इसमें सोल्यूशन ये है कि पहले आप ऐसे सीनियर्स को ढूंढिए जो आपके वेवलेंथ या आपके विजन के साथ मैच होते हैं। विजन का मतलब क्या है? आप यहाँ पर आए प्रोफेशनल कोर्स के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो डॉक्टर बनना आपका विजन है। अगर आपके सीनियर का भी विजन यही है तो ठीक है। ऐसे नहीं है सीनियर ऐसे ही डिग्री लेने आए, ऑलरेडी घर में करोड़ों रुपए का बिजनेस है, वो सिर्फ डिग्री लेके भाग जाएगा, बाद में BS डिग्री कोई काम का नहीं, तो वो आपके विजन से मैच नहीं करेगा। तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना है, विजन मैच होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उनका जो गाइडेंस है, क्या ये न्यूट्रल है या एक तरह से डिक्टेटरशिप है कि मैं कह रहा हूँ वही करना है। एडवाइस हमेशा होता है एक करो या ना करो, इस तरह की विषय ज़्यादातर आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही करना है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, सीनियर्स में ऐसे सीनियर्स के एक लिस्ट बनाना है या एक आपके एक तरह से गाइड्स बनाना है और वो जो कहेंगे उस हिसाब से आप जा सकते हैं। अगर सभी सीनियर्स को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो ज़रूर प्रोफेशनल कोर्स अफेक्ट हो जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ कह सकते हैं। सिमिलरली सिर्फ सीनियर्स के साथ नहीं है, आपके बैचमेट्स के साथ भी हो सकता है। जो आपके बैच में है, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी ये हो सकता है। कोई फ्रेंड ऐसे आया होगा डिग्री लेने के लिए, लेकिन आप मुश्किल से आए, लोन लेके पढ़ रहे हैं, उसको चुकाना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है। तो अगर आप उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, उनके साथ टाइम पास करेंगे, उनके साथ वो जो भी करेगा आप भी वही करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं है, सीनियरिटी को प्रॉब्लम नहीं करना है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब डिसीजन लेने की बात आती है तब अपना विचार को ध्यान में रखते हुए लेना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सीधी बात है, किसी को एक तरह से नेगेटिव वे में नहीं देखना है, किसी को नेगेटिव वे में डायरेक्टली बोलना भी नहीं है, सुनना है। डिसीजन आपके हाथ में है तो आप डिसीजन ले लो, उस टाइम ये सारे चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये आपके वो दोनों सीनियर्स और बैचमेट्स के साथ यही पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, फर्स्ट ईयर BMS में, इनिशियल डेज में संस्कृत पढ़ना मुश्किल लगता है और धीरे धीरे जो है आपको आदत लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज या वोकैबुलरी जो है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसके बारे में ध्यान नहीं देते। सब्जेक्ट पढ़ के, जैसे मैं पहले कह रहा था, टेक्स्ट बुक पढ़ के छोड़ देते, जितना सिलेबस है उतना पढ़ लिया और हो गया बस। ऐसे नहीं चलेगा। संस्कृत की जो ज्ञान है तो उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको 15-20 मिनट रोज़ देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था और आगे भी इसका वीडियो बनने वाला है। बहुत सारे संस्कृत रिलेटेड बेसिक वीडियोस और साथ ही साथ इंडक्शन प्रोग्राम जैसे वीडियोस, तो वहाँ पर भी आपको संस्कृत की विषय के ऊपर टिप्पणी दिया जाएगा। तो रोज़ 15-20 मिनट संस्कृत को देंगे तो ज़रूर आपको ये मदद करेगा आगे दिनों में। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते, पेशेंट्स को नहीं देखते, इमेजिनरी केस लिखते और बाकी बैचमेट्स को केस लेने के लिए बोलते हैं, वो खुद नहीं जाते। तो ये सारे गलत है। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए आए हो तो प्रैक्टिकल का ज्ञान होना ज़रूरी है। कितना बुक में है वो जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पेशेंट को हैंडल कर पाएंगे, बहुत वर्बली, जिस तरह से आप बातचीत करेंगे और किस तरह से आप कन्विंस करेंगे, किस तरह से आप मेडिसिन देंगे, सारी चीज़ मैटर करता है। सिर्फ टेक्स्ट का ज्ञान जो है वो कुछ ही % है या 50% आप मान सकते हैं। बाकी 50% बहुत सारे अदर
जो एक तरह से कैरेक्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल में लैब हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने ही मिलेगा, तो उसको मिस नहीं करना है या खुद की तरह से पीछे नहीं हटना है। मेडिकल कोर्स में आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन आ गया, अब मैं सारे मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी है मैं बंद कर दूंगा। ये गलत है। जब भी आप मेडिकल प्रोफेशन में आएंगे तो आपके जो इंटरेस्ट की बात है, डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, या एक तरह से सिंपली गाना सुनना है या वॉकिंग करना है, कुछ भी आपको जो रिलीफ देने वाला जो एक्टिविटी है उसको कभी नहीं छोड़ना है, और एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाकर उसी शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करना है, जिसमें बैलेंस करना है आपके स्टडीज़ को, प्रैक्टिकल को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके एंटरटेनमेंट लाइफ को, सबको बैलेंस करके जाना ही यहाँ पर ट्रिक है। और जब भी स्पोर्ट्स डे आता है, जब भी को करिकुलर डेज आता है, प्रोग्राम्स आते हैं कॉलेज के, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पीछे हट जाता है कि मैं प्रोफेशनल कोर्स में आ गया तो अभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब गलत है। तो जब स्पोर्ट्स डे आ गया तो पूरा आपको वहाँ पर एक तरह से डेडिकेट करना है। जब कोई प्रोग्राम आ गया पूरा डेडिकेट कीजिए। ग्रुप वर्क जो है मेडिकल स्टूडेंट का एक हिस्सा है, मतलब ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा है। ग्रुप वर्क जहाँ पर भी आता है वहाँ पर इन्वॉल्व होके ही आप काम कीजिए, ताकि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकता है, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज। तो जब कोई एक सब्जेक्ट आपको पसंद आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिन भर वही पढ़ते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ देते हैं। ये सिर्फ आयुर्वेद के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, इन जनरल बता रहा हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना चाहिए। हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लग रहा है आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा डिस्कशन वगैरह के लिए, और बाकी को भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और जब भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, अगर आप वो डाउट दिमाग में ही है तो वो ज़िंदगी भर रहेगा, और इसके लिए बहुत सारे फैकल्टीज है, बहुत सारे अच्छे सीनियर्स होंगे, कोई भी होंगे, उनसे डिस्कस करके आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करना तुरंत ज़रूरी है। ये लॉन्ग टाइम की बात नहीं है कि एक साल के बाद पूछो, नहीं, ये एक हफ्ते के अंदर जो भी डाउट्स है मैक्सिमम उसी हफ्ते या मैक्सिमम 3-4 दिन के अंदर, उसके हफ्ते के बाद आपको क्लियर करना है, एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर, ताकि क्लास में जो भी पढ़ाई हो रहा है वो वेस्ट ना हो जाए। ये बहुत गलत सोच है लोगों का कि मैं जो घर पे पढ़ूंगा वही पढ़ाई है। ऐसे नहीं है, क्लास ही आपको ज़्यादा पढ़ाएगा। जो क्लास में पढ़ेगा उनको ज़्यादा टाइम घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उस टाइम एंटरटेनमेंट और उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी सोच सकता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो इनिशियली आपको बहुत लोग डराते हैं कि आपको श्लोक याद करना है, ये तो संस्कृत में रहता है, ऐसे है वैसे है, तो आप भी मुश्किल मतलब टाइम को गुजरते हुए श्लोक को याद भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा होता है कि बिना उसका अर्थ जानते हुए भी लोग ऐसे रट्टा मार देते हैं और लोगों के सामने बोल भी देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं आएगा। जब भी श्लोक याद कर रहे हैं इसका मतलब मीनिंग ये होना चाहिए कि आपको उसके बारे में पूरा पता है, उसका अर्थ पता है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता है, तब भी आप उस श्लोक को अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सपोज कर पाएंगे। एट द सेम टाइम वो श्लोक आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, अदरवाइज वो श्लोक याद करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, श्लोक के बारे में और एक चीज़ है कि बहुत सारे आगे वीडियो आने वाले हैं जिसमें श्लोक कैसे याद करने, टेक्निक्स क्या है, वो भी आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ज़रूर एक दावा है कि आपको ईजिली श्लोक याद हो जाएगा विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि नेगेटिव पॉइंट है लेकिन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स जब भी एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर कोर्स पसंद नहीं आया, उनके पास टाइम रहता है इनिशियली, अगर वो सही टाइम पे डिस्कस किया अपने पेरेंट्स से या अपने जो भी वेल विशर्स है, जो भी गार्डियन हैं, अगर उसी टाइम उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो सही रहेगा। अगर ज़बरदस्ती पूरा कोर्स ख़त्म करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना है, तो ज़रूर उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइफ का 5 से 10 साल वैसे निकल जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ अभी भी हो रहा है। कोई एक ज्वाइन किया कॉलेज, अभी उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, अब वो घर पे ना बोल पा रहे हैं, ना इधर पढ़ाई कर रहे हैं, ना उसमें इंटरेस्ट है, वो कुछ और करने वाले आगे, और 7-8 साल के बाद फेल होते होते पास हो गया फाइनली और डिग्री लेके चला गया और 8 साल उनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे मन में शंका है तो ज़रूर आप वेल विशर्स, टीचर्स या पेरेंट्स, गार्डियंस के साथ ज़रूर डिस्कस करें और अल्टीमेटली उसका एक सोल्यूशन निकालें। या तो आपको छोड़ना पड़ेगा कोर्स, नहीं तो आपको उसी में इंटरेस्ट लेके आगे जाना पड़ेगा। ये सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं है, ये कोई भी कोर्स के लिए एक कॉमन पॉइंट है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि मैं एडमिशन ले लेता हूँ और एग्ज़ाम देता रहूँगा, जब कोई दूसरा कोर्स मिल जाएगा मैं चला जाऊँगा। ये डबल एज स्वॉर्ड है। 1-2 लोग वैसे पास हो सकते हैं 1000 में या 100 में 2-3 लोग
नेक्स्ट ईयर पास हो सकते हैं कोई दूसरा एग्ज़ाम, या बीच में पास हो सकते हैं, कोई आईएएस या कोई यूपीएससी क्लियर कर दिया, कोई दूसरा स्टेट पीएससी कर दिया, और बाकी लोग जो है उसी कोर्स में रह जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ना वो उस कोर्स में अच्छे से पढ़ पाए, ना अपना आगे अभी जो कोर्स है उसमें भी अच्छे से दिमाग नहीं लगा पाए। अब होगा क्या, अब ना उनको उधर ना उनको जॉब मिलेगा, और यहाँ का जो सिस्टम है ऑलरेडी उनको समझ में नहीं आया, आगे जाके इसको भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये एक गलती है। मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स के अंदर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट आगे एक तरह से कंटिन्यू रहे। अगर 2-3 महीने के बाद भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ज़रूर मैंने पहले पॉइंट बताया था उसके ऊपर आप सोचिए, और ज़बरदस्ती रहते हुए कोई दूसरा एग्ज़ाम देने से वैसे नुकसान है। वैसे एक्सेप्शन है, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, दूसरा कोर्स मिल गया वगैरह, लेकिन बहुत कम है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है। तो ये था आज का मेजर पॉइंट्स। अब आपने पूरा सुने होंगे कि मैं टेक्स्ट बुक से लेके किस तरह से टाइम टेबल बनानी है, और अल्टीमेटली कोर्स के बारे में कैसे सोचना है, कब तक आपको टाइम है कोर्स का डिसीजन लेने के लिए, सब मैंने एक तरह से इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा और भी है, ऐसे नहीं है कि 12 ही है, और बहुत हैं। इनमें से मुझे लगा कि ये सारे आपको मेजर कवर कर देगा, और अगर ये कवर हो गया तो अपने आप बाकी भी सही हो जाता है। और इनिशियल डेज में अगर ये गलती हो गया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और प्रोफेशनल कोर्स में अफेक्ट करेगा। अगर इनिशियल डेज में गलती नहीं होगा तो आगे कभी भी नहीं होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा सही रहता है और टू द पॉइंट रहता है, और जिस तरह से आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए चाहिए उस तरह से रहेगा। तो ये चीज़ें आज की टेक अवे पॉइंट है कि आपकी जो भी होने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव आगे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। इसमें ना आप फ्रेंड या सीनियर या टीचर को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ना आप सिस्टम को ब्लेम कर सकते, क्योंकि जो डिसीजन मेकर है वो आप ही हैं। आपने सुने होंगे इन्फ्लुएंशियल टर्मिनल बातें, लेकिन डिसीजन लेने वाले आप ही हैं। इसलिए जो सही होगा वो भी आपकी वजह से, जो गलत होगा वो भी आपकी वजह से। ये आज के टेक अवे पॉइंट है। इस तरह से वीडियोस आता रहेगा अगले दिनों में। इंडक्शन प्रोग्राम और अन्य जो सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है और अपलोड होता रहेगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। अगर हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आयुर्वेद के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए और प्लेलिस्ट के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। और अगले वीडियो तक धन्यवाद।